बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से हों। जैसे जैसे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, वैसे ही एक क्रिकेट के मैदान में हर रोज़ नया ड्रामा भी सामने आ रहा है। हमें जो खबरें मिली हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने ये प्लानिंग कर ली है कि किस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ना सिर्फ दिवालिया करना है, बल्कि उनको इखलाकी तौर पर भी दीवार के साथ लगाना है। और जो फैसले होंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में होंगे और हर नया फैसला एक नया ड्रामा क्रिएट करेगा। भारत के अंदर इस वक्त तूफान मचा हुआ है। उनके नायब सदर जो है क्रिकेट बोर्ड के राजीव शुक्ला, वो अजीबो गरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पुदीने के झाड़ पर बिठा दिया है। इस फिक्रे का मतलब ये है कि चाय की प्याली में तकरीबन तूफान बर्पा किया हुआ है पाकिस्तान ने। लेकिन जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि भारत को कितना नुकसान होने जा रहा है, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान को उसके बदले में क्या मिलेगा, तो आपके औसान खता हो जाएंगे, क्योंकि फर्क इतना बड़ा है। और इस सब चीज़ों के लिए हमारे पास मौजूद हैं आकिब कुरैशी, स्पोर्ट्स सपोर्टर हैं और दहाइयों से ज़्यादा इनका स्पोर्ट्स के मैदान में एक्सपीरियंस है। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। आकिब, अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये आईसीसी के जो बीसीसीआई के जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, वो ये कहते हैं कि जनाब, और 1971 का भी जिक्र कर रहे हैं कि जनाब 1971 में किसने किसके साथ गलत किया, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पुदीने के झाड़ पर बिठा दिया है और ये सब कुछ जो कर रहा है ये पाकिस्तान कर रहा है। ये क्या चक्कर है? देखें राव साहब, आपने उस बंदे का नाम लिया है जिससे 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी कजाफी स्टेडियम के किचन में। चाय इकट्ठी पी थी इस बंदे के साथ, राजीव शुक्ला साहब के साथ। और ये वो वाहिद बंदे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जिनके बारे में तासुर ये है कि ये पाकिस्तान के साथ जरा बातचीत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हमने इनको बुलाया, ज़का अशरफ साहब जब चेयरमैन थे, इनको बुलाया, इन्होंने 5 स्टार होटल में इनको क़याम करवाया, वहाँ पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी पाकिस्तान में, उधर इनको अपना मेहमान बनाया। ये मीडिया गैलरी में आए, सहाफ़ियों से बातचीत की, चाय पी, साथ इनको हमने बिस्किट भी खिलाए थे। खाली चाय नहीं पिलाई थी, टीज फैंटास्टिक नहीं, साथ बिस्किट भी थे अच्छे वाले। तो अब इनको अचानक से याद आ गया कि बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान है। क्यों जनाब? मुस्तफीज को पाकिस्तान ने निकाला। पाकिस्तान ने निकाला। जब आप लोग कहते थे कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं देती, तो जब बांग्लादेश की हुकूमत ने कह दिया, तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? आप और आईसीसी ने जो थ्रेट लेवल दिया है मिड टू हाई, वो आईसीसी ने बांग्लादेश को दिया, उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है? मतलब आईसीसी भी आपकी अपनी है ना। अगर आपको मसला है तो आप अपने घर के बड़े जो वो अमित शाह साहब हैं, उनको जरा फोन खड़काएं और उनको कहें ताड़ा पुत्र की कर रहे हैं, अपने उनके बेटे के बारे में शिकायत लगाएं। आपको तो दिन में, मुझे लगता है नकवी साहब ने कल जो मुलाकात के बाद फैसला किया ना, अब आज डे है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई बंदा सुकून की नींद अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इस 3 दिन को आप 5 दिन कर लें। 5 दिन, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि उनका सब्र आजमाया जाएगा और ये जो मामलात हैं ये मंडे तक आएंगे। आपके पास बहुत सी मुखबरियां हैं और कुछ मुखबरियां मेरे पास भी हैं, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी मुखबरियां मैं आपसे वेरीफाई भी करवाऊं साथ साथ। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश को उकसाया गया। वो तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान कितनी मुदाखलत कर रहा है और कितना उकसा रहा है। अब जरा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। अब प्लानिंग ये हो रही है कि पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप खेलेगा, वहां जाएगा, 11th आवर में अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखेगा। जो भारतीय ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर के राइट्स लिए हुए हैं, उनकी नींदें हराम करेगा और आखिरी लम्हे में ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को ये मैच खेल के फ़ायदा होगा या नुकसान। माली तौर पे तो ये डिसाइडेड है, लेकिन वहाँ पे अगर पाकिस्तान उस एक मैच की वजह से सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या किसी और फाइनल के अंदर पहुँचने से रह सकता हो, तो वहाँ पे काम बड़ा ख़राब हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। इस हवाले से आपके पास क्या मुखबरी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इंडिया के बगैर ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। 15 फरवरी वाला मैच आपको एक ऐसा स्टेट ड्रामा वहां पे नजर आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान असल ड्रामा 15 को होगा। 15 को होगा। और उनको आपको बताऊं, उनको मुंबई में नहीं रहने देना हमने, ना कलकत्ता में रहने देना है। उनको हमने कोलंबो में बुला के इस तरह की हरकतें करनी है। हम कोलंबो में बुलाएंगे, उधर आके कहेंगे हाँ उन दोस्तों की करना। अगर नहीं आए तो जी बिस्मिल्लाह, और अगर आए तो फिर हिसाब किताब। 10 फरवरी को हमारा दूसरा मैच है यूएसए के साथ। पहला मैच हमारा 7 फरवरी को है। अब पहला मैच हमारा है नीदरलैंड के साथ। मोस्ट प्रोबेबली ऑन द स्पॉट, ऑन पेपर पाकिस्तान वो जीत गया। 10 फरवरी वाला मैच
यूएसए के साथ है। अब आपने मुझे अमेरिका नहीं लेके जाना जहाँ पे हम हारे थे यूएसए से, इस दफा हम बदला लेंगे पूरा। डिफरेंट हो गए, ठीक वो है। भी हम जीत गए। ठीक है। हमारे पास 4 उसके पॉइंट्स बारे आ में गए। कहा जाता है कि उसके अंदर सफारतकारी का भी कुछ सफारतकारी का था, अब वो अच्छा। मामला नहीं है, अब हम ओके। जीतेंगे इंशाल्लाह। 2 मैच हो गए, 4 पॉइंट्स आ गए। 15 फरवरी वाला मैच जाओ, हम नहीं खेलते, जो मर्जी कर लो, माइनस पहले माइनस हो गए। हमने 2 पॉइंट इंडिया को दे दिए। ठीक सदका है। भी तो तोड़ना होता है हाँ, ना साहब, ठीक सदका हो दे गया, दिया ठीक हमने हो अपने गया। वर्ल्ड कप का। फिर उसके बाद 18 फरवरी आ गई। हाँ जी। 18 फरवरी को हमारा मैच होगा नामीबिया के खिलाफ। ऑन वो भी पेपर 2 हम पॉइंट स्ट्रॉन्ग दे है, दिए। हम जीत गए। ओके। हमारे कितने पॉइंट हो गए? 6। 6। हम ऑटोमेटिकली सुपर 6 में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये 2 टीमें ही करेंगी। 2 टीमें करेंगी मोस्ट प्रोबेबली। अब ऑन द डे क्या हो जाए, अब पाकिस्तान जब सुपर 8 में आएगा, वहां पर आके अगर नॉकआउट मैच पाकिस्तान का पड़ गया, तो मैं आपको बताऊं वो पाकिस्तान मैच खेलेगा। फिर नहीं वो होगा, पहले मैच का एक आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, वो डन। उसके बाद अगर हम नॉकआउट में आएंगे तो वो मैच पाकिस्तान खेलेगा। और मैं आपको बताऊं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने 2 रोज पहले कजाफी स्टेडियम में हमारी आंखों के सामने बैठ के पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मुलाकात की है, अपने ऑफिस में, पीसीबी की नई बिल्डिंग वो के खबर है मेरे चौथे पास, फ्लोर उसके पे। ऊपर डिस्कस Yes. करते हैं। अब जो डाटा मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर एक मैच के अंदर 50 मिनट की स्लॉट होती है और एक ऐड आमतौर पे 10 सेकंड का होता बिल्कुल। है, उस 10 सेकंड की $17,000 जो है वो कीमत है इंडिया के अंदर। बिल्कुल। और एक चैनल जो है उसके ऊपर तकरीबन $5 मिलियन आराम से कमा लेते हैं। बिल्कुल। और जो 3-4 चैनल्स के पास राइट्स होते हैं वो मिलके 25 से $30 मिलियन कमाते हैं सिर्फ एक मैच के ऊपर। Exactly. और ये जो पाकिस्तान को इस प्री क्वालिफाइड राउंड में, मैं कहूंगा इसको, इसमें अगर छोटी मोटी टीमों के साथ रखा हुआ है और उसमें इंडिया को डाला हुआ है, तो वो ब्रॉडकास्टर की डिमांड पे डाला हुआ है कि कम से कम इनिशियली ही एक ऐसा मैच हो जाए जो उनको ब्रॉडकास्टर्स को कुछ पे कर दे। आपने ये ब्रॉडकास्टर वाली बात छेड़ी है। हाँ अब जी। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक फिक्रा और जी कहूंगा। जी जी। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान ने नहीं जाता और बाइकआउट करता है तो उसको $35 मिलियन का नुकसान होगा। बिल्कुल। जबकि भारत जो है वो $230 मिलियन लेता है, यानी कि एक मैच तो अलग है, ये टूर्नामेंट की कॉस्ट टूर्नामेंट की, है। बिल्कुल। अगर ये मैच मजीद अगर ये माइनस हो जाता है तो कितना नुकसान होगा? देखिए राव साहब, ये फिगर जो है, मैं आपकी इजाजत थोड़ा सा चेंज करना चाहता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। 10 सेकंड का इश्तिहार इंडिया के एक चैनल में 18,750 USD डॉलर। चले $1,000 ठीक कर ले। हाँ है, जी। एक 18,750 का डॉलर। एक मैच आपको $1.3 बिलियन देता है। $1.3 बिलियन पाकिस्तान इंडिया का मैच। ठीक वो है? कैसे? वो कैसे, ये आपने अच्छा सवाल किया। जब 10 सेकंड का आपका इश्तिहार जो है वो $18,750 का हो जाएगा, कोई एक इवेंट में आपका पूरा जो है टूर्नामेंट का जो मैच है, जो 10 सेकंड का इश्तिहार है, वो $1.13 बिलियन में जब सेल होगा। अब उसमें आप जरा कैटेगरीज में मैं आपको आता हूं, जो अंबानी ने जियो स्टार खरीदा था आज से 3 साल पहले। जियो स्टार जब उन्होंने खरीदा तो उन्होंने आईसीसी को कहा कि भाई 3 साल का साइकिल खरीद रहा हूं, इस 3 साल में मुझे पाकिस्तान चाहिए, नहीं दोगे तो मैं जियो स्टार छोड़ दूंगा, फिर करवा के दिखाओ वर्ल्ड कप। अब जियो स्टार के बाद अंबानी ने $570 मिलियन का वाईकॉम 18 चैनल खरीदा, $8 बिलियन का यूएस डिज्नी खरीदा। अब ये यूएस डिज्नी और वाईकॉम 18, जरा इनसे पूछिएगा ये कहां पे नशरियात होती हैं इसकी, वहां से व्यूअरशिप लेने के लिए। फिर 2024 का वर्ल्ड कप आया, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 2024 का वर्ल्ड कप आया, आईसीसी ने वो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में रखवा दिया। उसकी जी ब्रॉडकास्टिंग के जो अखराजात थे वो बढ़ गए और $3.1 बिलियन पे चले गए। $3.1 बिलियन पे इतने ज्यादा अखराजात हो गए, वेस्ट इंडीज में तो रेटिंग ही नहीं मिलती, ना वहां पे व्यूअरशिप है। उन्होंने कहा कि अखराजात ज्यादा हो गए। अंबानी ने आईसीसी को कहा इस भाई रेट कम करो, वरना मैं अपने जो है वो स्टेट सारे बाहर निकाल रहा हूँ। आईसीसी ने $1 बिलियन कम कर दिए। अब $1 बिलियन जब कम किए तो उसके बाद वो वर्ल्ड कप हुआ। अब उस आईसीसी की रेवेन्यू रिपोर्ट है कि 63% रेवेन्यू 2024 के वर्ल्ड कप का वो पाकिस्तान 65 to 63%। yes, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के मैच से आया। 35% आपका रेवेन्यू बाकी पूरे टूर्नामेंट में जिसमें फाइनल इंक्लूड है, इंडिया इंक्लूड है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल, वो 35% में शामिल ये है। ऐसी है कि दूध से आपने मलाई के बाद क्रीम भी निकाल ली, करीम भी निकाल ली, लस्सी रह गई पीछे। बिल्कुल। अब ये जो रेवेन्यू है वो 63% है। मुझे बताएं, पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो ब्रॉडकास्टर आपको जीने देगा? अंबानी ने तो 3 साल का जो साइकिल खरीदा था ना, एक और मिसाल ले लें, एशिया कप हुआ पिछले दफा, ये जो अभी पिछले दिनों हुआ, जहां पर इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, खेलने से इनकार कर दिया इंडिया ने।
वो एशिया कप खत्म हो गया था, हालांकि इंडिया उसका होस्ट था, वो एशिया कप खत्म हो गया था। अंबानी साहब आए, जियो स्टार आया, वाईकॉम 18 आया, यूएस डिज्नी आए। उसने कहा भाई किधर क्या कर रहे हो, हमने आपके साथ 3 साल की डील की हुई है, आपके साथ हमने राइट्स खरीदे हुए हैं, तुसी पाकिस्तान तो बगैर ही करवाई जा रहे हो। उन्होंने कहा एक मैच नहीं, अब आपको हम 3 मैच देते हैं। उस वर्ल्ड कप, उस एशिया कप में 3 मैच हुए, दुबई में पूरा टूर्नामेंट हुआ। उसकी कमाई पता आपको कितनी है? 2024 के वर्ल्ड कप से ज्यादा उस 3 मैचों का रेवेन्यू है। मुझे बताएं, ये जो इंडियन हमारे दोस्त हैं, ये कही जा रहे हैं हम खेल के दिखाएंगे पाकिस्तान के बगैर, हम खेल के दिखाएंगे, युगांडा से खेलेंगे। युगांडा वाली बात सुन लें। हाँ। चलो जी, काटता है पाकिस्तान नु काटता है। हाँ। 21वें नंबर की जो रैंकिंग की टीम है ना, वो युगांडा है। मुझे बताएं, मुकेश अंबानी बैठा टीवी पे, उसने टीवी लगाया और उसके चैनल पे इंडिया पाकिस्तान की जगह इंडिया युगांडा चल रहा है। उन्हें तो सर फड़ के बैठना है, उसने तो सीधा दुबई जाना है, आज जय शाह के कमरे में जाना है, दरवाजा खटकाना है और कहना है भाई क्या कर रहे हो तुम, इधर आना, जरा अपने प्यो नाल गाल कर। उसने अमित शाह के पास जाना है कि ये तो आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर मैच सिर्फ छोड़ता है तो उसको सिर्फ 2 पॉइंट का नुकसान होगा, उसके अलावा नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये धमकियां आ रही हैं आईसीसी से कि जनाब हम पीएसएल के अंदर प्लेयर्स को एनओसी नहीं देंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, एशिया कप जो है वो हम कैंसिल करवा देंगे, 2 तरफा सीरीज जो है पाकिस्तान की वो कैंसिल हो जाएंगी, सख्त पाबंदियां लग जाएंगी। अच्छा, अब कोई इनसे पूछने वाला है कि यार तुमने ट्रॉफी क्यों नहीं ली है? कोई इनसे पूछने वाला है कि तुमने हाथ क्यों नहीं मैच में मिलाया, और पाकिस्तान तुम क्यों नहीं आए क्रिकेट खेलने के लिए? तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी गिदड़ भपकियां लग रही है मुझे, कोई इसका ग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं है। इसकी तारीख बड़ी लंबी है, ये गुज़िस्ता 10 सालों से तारीख चल रही है। क्या आपको तब याद वो नहीं आया रूल? संगीन कार्रवाइयां कहते हैं, संगीन कार्रवाई 2007 का मैं इनको जरा याद करवाता हूँ। मॉन्की स्कैंडल गेट, मॉन्की गेट स्कैंडल, जब हरभजन सिंह आपके भजी पाजी जिसको कहते हैं ऑफ स्पिनर, जो रो पड़े थे एक चपेट खा के, ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स को ऑस्ट्रेलिया में मॉन्की कहा था। याद है ना, सबको याद होगा। अगर ये गजनी फैंस ना बने या गजनी ना बने, जल्दी चीजें ना बोले, 2007 में आपने एंड्रयू साइमंड्स को ऑस्ट्रेलिया में मॉन्की गेट कहा, मॉन्की कहा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई आप पे पेनलाइज कर रहे हैं, और उसको पेनलाइज किया भी हरभजन सिंह को, ठीक है। उस पे जब पेनलाइज हुआ, हालांकि गलत किया उन्होंने, पेनलाइज हुआ तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे दी हम आपके घर वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। तब आपको रूल्स याद नहीं आए? तब आपको तब रूल्स याद नहीं आए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन स्टेज पे खड़ा है, आप ट्रॉफी जीते हैं, आप खेल के जीते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा आप नहीं जीते, आप खेल के जीते हैं, आप एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के से जो है ट्रॉफी नहीं ले रहे, तब आपको रूल्स याद नहीं आए? आपको 1996 में जो वो सचिन तेंदुलकर के साथ 2001 में जब सचिन तेंदुलकर बॉल टेम्परिंग का शिकार हुए थे, उसमें जो है उस वक्त के जो अंपायर हैं उन्होंने उनको पेनलाइज किया था। उस वक्त सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट बोर्ड से शिकायत की कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, तो बीसीसीआई बीच में आया, उन्होंने आईसीसी को कहा कि मुझे अगले तीसरा टेस्ट मैच था, तीसरे टेस्ट मैच में मुझे ये अंपायर नहीं चाहिए, तो उस अंपायर को नहीं हटाया था। बदमाशी करते हैं। लेकिन हमने सुना है कि वर्ल्ड कप के ऊपर वायरस का हमला भी हो गया है। वायरस नीपा वायरस जो है, नीपा वायरस इंतहाई खतरनाक और मोहलिक वायरस है, और मगरबी बंगाल भारत के अंदर जो है 5 लोगों के अंदर इसकी डिटेक्शन हो चुकी है, और इन लोगों के साथ जो 100 लोग मिल चुके थे पिछले दिनों में, उनको फौरी तौर पे क्वारंटाइन कर दिया है, करंटीना कहते थे हम इसको उसके अंदर। और ये वो बीमारी है जिसका ना इलाज है ना ही वैक्सीन है। इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो ये वही बुखार, सांस की तकलीफ, और इसके अंदर दिमाग के अंदर सोजिश हो जाती है, और इसकी जो मौत की शरह है वो 40 से 75% है जिसको ये हो जाए, और ख़तरनाक हद तक जो केसेस होते हैं उनके अंदर मरीज़ जो है वो कोमे में चला जाता है। अब ये आ गया इंडिया के अंदर, और हमें जो पता चला है कि स्क्रीनिंग हो रही है थाईलैंड के अंदर, नेपाल के अंदर, ताइवान के अंदर, इस कोरोना के हवाले से एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग लग गई है। तो ये सारी की सारी दुनिया को यहाँ पे भारत में बुला के क्या करने जा रहे हैं? सर राव साहब, एक शदीद किस्म की अपील है इस प्लेटफॉर्म से। बंगाल में भी तो मैच होंगे ना? बंगाल में भी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट है कि इस टूर्नामेंट को खत्म कर दें। भाई पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान शिफ्ट कर दें, पाकिस्तान शिफ्ट कर दें। मोहसिन नकवी ने तो अपनी ग्राउंड्स अवेलेबल की हुई हैं। क्या खूबसूरत मंजर है कजाफी स्टेडियम में जाकर तो देखें। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच कौन भूल सकता है? हाउसफुल। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के कप्तान तारीफ करने पे मजबूर हो गए कि यार इसने इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर हमने कभी नहीं देखा। भाई
आईसीसी का टूर्नामेंट है, खुदा का वास्ता है जिंदगियों के साथ ना खेलो। जय शाह साहब, मोदी जी, पाकिस्तान बाज में नहीं कर आना। दो, बात तुसी आ रहे हो, पूरी दुनिया की जान खतरों में ना डालें। देखें, ये जो बात आपने बताई है बड़ा ही अलार्मिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया की टीमें वहां पे आ रही हैं। अब उस टीम में मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक अगर फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आपके ख्याल से क्या सिर्फ 15 लड़के आएंगे? उनका कोचिंग स्टाफ है, उनका मीडिया है, उनके शायकीन आएंगे वहां पे, उनका जो स्पोर्ट्स स्टाफ आएगा। कम से कम भी एक टीम के साथ आपका 150 से 200 बंदा ट्रैवल करता अच्छा, है। मुझे ना मुखबरी आई है, मुखबरी ये आई है कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग जो है ना सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि किस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस इनको जलील करने के हो सकते हैं। वो चंद एक ऑप्शंस, एक तो काली पट्टी, वो तो बेशरम लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा काली पट्टी से। ग्राउंड में आके टॉस के बाद मैच खेलने से इनकार कर देना, और क्या क्या हो सकता है? देखें, इस वक्त राव साहब जो टॉप ऑफ द ऑप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच का बायकॉट किया जाएगा और बतौर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन आखिरी लम्हे में किया जाएगा। आखिरी लम्हे में किया जाएगा। इनको एंड तक लेके जाएंगे, इनके साथ साथ चलेंगे, इनका उंगली पकड़ के, बल्कि उंगली पकड़ के नहीं, मैं समझता हूँ बाइक के हाथ पीछे पकड़ के धक्का देंगे, फिर बाद धक्का में देंगे और वो बाइक के पीछे रस्सी बांध के किसी को लटका लेते हैं, बाइक खड्डों में डालते हैं ताकि बाइक जरा हो और बंदा भी जरा हिले। हम इनके साथ वो करेंगे। क्योंकि ये गेम ऑफ जेंटलमैन को गंदा कर रहे हैं। हमारा पर्सनल किसी के साथ नहीं, गेम ऑफ जेंटलमैन को गंदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है, जो टॉप ऑफ द ऑप्शन है, पाकिस्तान इंडिया के मैच का बायकॉट करेगा और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को एक तफसीली खत लिखेगा, तफसीली खत ईमेल करेगा, जिसके अंदर ये एक लाइन डाली जाएगी, जो हमारे ज़राए बताते हैं, ये लाइन डाली जाएगी कि आईसीसी से एक वो रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अपना डिसीजन जो है वो बैक करे और बांग्लादेश को टूर्नामेंट में ले। अच्छा, ये बोंगिया मार रहा है इंडियन मीडिया, वो कहता है जनाब पाकिस्तान ना आया तो फिर हम बांग्लादेश को वो स्लॉट दे देंगे, तो ये क्या बकवास है? बांग्ला देखें, ख्याल बोंगिया मारने की इन्होंने इंतहा कर दिया, अपनी आवाम का आईक्यू लेवल इन्होंने इतना डाउन कर दिया है ना। और मुझे राव साहब ये बातें जो कर रहे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रही वहां पर जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स मुझे लगता था कि ये वाकई रियल में इंटेलेक्चुअल्स हैं, चैट जीटीपी वाले नहीं हैं, लेकिन वे उनकी इस चीज को ऑन कर रहे हैं, इस चीज को सेकंड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को निकाल के बांग्लादेश को कैसे ले आएंगे। भाई मुझे बताएं कैसे ले आएंगे? आप पाकिस्तान को कैसे निकाल लेंगे? आपने बांग्लादेश को पहले कैसे निकाला? बांग्लादेश को आपने निकाला, पाकिस्तान को कैसे निकाल लेंगे? वो आप सैंक्शंस तो आप पे लागे नहीं है। आपने ये जो हम इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है ना कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगेंगी, तो जनाबे वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पत्ता फेंका ना, वो ऐसा पत्ता फेंका कि आपको मुश्किल में डाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जो है ना बायकॉट नहीं कर रहा, वो हुकूमत कर रही है। और आईसीसी के रूल्स में है, जब कोई गवर्नमेंट कह दे कि हमारी टीम नहीं जाएगी, तो आईसीसी उस मुल्क पे सैंक्शंस नहीं लगा सकता, और उस पर लगती भी नहीं है, बाय रूल नहीं लगती। इंडिया पे लगाए, बताएं कौन सा सैंक्शन लगी जब उन्होंने पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार किया था? कौन सी सैंक्शन लगी आप? तो ये पाकिस्तान के पास एक ठोस किस्म का जो है वो पॉइंट होगा कि इंडिया भी यही कहता था ना, हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ, वो भी खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, पूरी दुनिया खेल रही है। तो ये सैंक्शंस वाली बात, अच्छा, कुछ पुराने खिलाड़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो ना जाए, वैसे भी उन्होंने वहां पे जाके कौन से कुछ झंडे काट देने हैं। वो लोग जो बाहर बैठे हुए टीमों से, वो ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको एज ए फन ही लिया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन जो मुझे खबर मिली है, मोहसिन नकवी ने क्या बातें की हैं खिलाड़ियों के साथ? देखें राव साहब, ये जो पहले आपने बात की है ना, देखें ये किसी हद तक ठीक है। हम मानते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, 7वें नंबर की टीम है, उनकी कंसिस्टेंट नहीं है जो उनकी परफॉर्मेंस, हार रही है, इंडिया के साथ जब मैच होता है हार रही है। लेकिन इनको इनको पता होना चाहिए कि हमारी जो ब्रांड इक्विटी है ना, वो किसी से काम नहीं है। हम 4थे नंबर का महंगा तरीन बोर्ड है। हमें आईसीसी का जो सालाना रेवेन्यू आता है ना, उसमें हमारा 4था नंबर है। पहला इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। हमें 35 मिलते हैं, 35 पूरी बकाया तमाम टीमों को 30-30 मिलते हैं। बिल्कुल। अफ्रीका आपके नीचे है, न्यूजीलैंड आपके नीचे। तो ब्रांड इक्विटी को हमारे देखें 600 करोड़ रुपया हर क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने देना होता है। आईसीसी देना होता है। और इसमें भी अगर हम फर्ज करें इंडिया का पूरे टूर्नामेंट का भी बायकॉट करते हैं ना, तो हमें फिर भी हमारा 30 से 50 मिलियन डॉलर का जो है वो बायकॉट, वो नुकसान है। लेकिन हमें पार्टिसिपेशन फीस मिलनी है, वो हमें मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मना करेगी अगर हम पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करेंगे। फिर उसके अलावा स्पॉन्सर्ड और उसके अलावा प्री साइनिंग्स जो हुई होती हैं स्पॉन्सर के साथ, वो आपको पैसे मिलने। तो पैसों वाला मामला नहीं है यहाँ पर। आप बात आ गई मुल्क की, यहाँ पर मुल्क की बात आ गई। अच्छा, खिलाड़ियों से क्या बातें की? देखें, खिलाड़ियों से बात जो की, वो जब पता किया हमने, खिलाड़ियों ने पूछा मोहसिन नकवी से
खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी साहब से पूछा कि सर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये बात हुई बकायदा, कुछ क्रिकेटर्स ने मोहसिन नकवी को कहा, उन्होंने कहा कि यार आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी करें, ये आपने नहीं सोचना। और प्लेयर्स ने भी कहा ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, ये टॉप ऑफिशियल्स का काम है, हुकूमत का काम है, बोर्ड का काम है, वो जाने, हमारा काम है खेलना, हम अपनी तैयारी पूरी करते हैं। मोहसिन नकवी ने उनको कहा कि आज मेरी मुलाकात होगी वजीर आजम पाकिस्तान से और जो फैसला होगा हम वहां पे करेंगे। और साथ उन्होंने एक बार उन्होंने पर्ची दे दी, इस पे जो लिखना लिख लेना, पर्ची दे दी। और एंड पे बुला उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एज अ इंडिया छड़ना नहीं। तो इंडिया अगर हमारे साथ नॉकआउट मैच में आ गया तो फिर इंडिया, मैं जस्ट इमेजिन हमने इंडिया को हरा दिया, ठीक है मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हमने इंडिया को हरा दिया कोलंबो में नॉकआउट मैच में, 15 फरवरी वाला मैच तो भूल जाओ ना, ना खेलना नहीं। तो इंडिया में कौन सी सफ़े मातम बिछेगी, कौन से लेवल की सफ़े मातम बिछेगी। उन्होंने तो उस हार का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को कह देना है। और बल्कि ये जो आपने अभी वायरस का नाम लिया, मुझे डर है ये सारा सुन के वायरस ही ना खा जाए, वायरस खाना जाए 2-3 दिनों बाद। राजीव शुक्ला टाइप जो बंदे हैं ना, वो ये ना कहते हैं पाकिस्तान ने भेजा वायरस वर्ल्ड कप को खराब करने के लिए। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आकिब कुरैशी। तो नाज़रीन, इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का गठजोड़ इस हद तक गलीज हो चुका है कि जो क्रिकेटर्स को एक्रीडेशन दी गई थी सहाफ़ियों को बांग्लादेश के, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के सहाफ़ी हैं उनको भारत आने की बजाय सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के लिए नई एक्रीडेशन दी जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आईसीसी की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी का जो स्टेटस है वो बहुत बुरे तरीके से दागदार हो चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।